देवी नाराज हो जाएंगी अगर आपने हमें वोट नहीं दिया। अनाप शनाप बोलते हैं मोदी, और सड़कें टूटी फूटी कुछ भी नहीं है, मतलब हरियाणा में एंटर करते ही मोदी को उखाड़ फेंकने का काम जनता कर रही है। मोदी जी ने ये भी बोला था कि कांग्रेस को कोई घुसने नहीं दे रहा है हरियाणा में। हम धर्म को, रिलीजन को राजनीति में कब लाना छोड़े। मोदी जी हैं, शाह जी हैं, ये लोग कोई ऐसी चाल ना चल जाएं जो किसी ने सोची। तो हमारा गुमनाम होता है, हम तो अपने मन की करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। आपको बता दूं कि अभी तक हरियाणा में मतदान हो चुके हैं। जो अभी तक 1 बजे की वोटिंग हुई है वो हुई है 36.69%। तो अब देखना होगा आगे कितने और वोटर जो है आकर हरियाणा में वोट डालते हैं, और देखना ये होगा कि हरियाणा के लोग इस बार आज के दिन किस मुद्दे पर जो है हरियाणा में बटन दबाने वाले। तो हमारे साथ मौजूद हैं कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता, तो सीधा इनसे जुड़ेंगे। कैंपेनिंग भी हरियाणा चुनाव में ये लोग कर चुके हैं, तो सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल इन्होंने वहां पर देखा और किसको वहां की जनता, वहां के किसान, जवान, पहलवान किसे पसंद कर रहे हैं। तो सीधा जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है कि 8 अक्टूबर को किसके पक्ष में रिजल्ट आने वाले हैं, नतीजे आने वाले हैं। तो सीधा जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप अमेरिका से खास आई हैं यहाँ पर हरियाणा चुनाव की कैंपेनिंग करने के लिए। आप गई भी, आपने वहाँ पर कैंपेनिंग की, क्या कुछ देखा आपने, क्या माहौल देखा? माहौल तो बड़ा अच्छा दिखा। हर तरफ शांति थी और लोगों में उत्साह बहुत दिखा। और ये था कि सब तरफ यही नज़र आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी के तरफ सब झुकाव दिखा रहे थे। कुछ लोग थे जो बीजेपी की बात भी कर रहे थे बीच बीच में, लेकिन वो शायद बीजेपी के समर्थक रहे होंगे, तो उन्होंने अलग से ऑफ कैमरा और वैसे भी हम लोगों को बताने की कोशिश की कि बीजेपी इसमें चाहती है कि ये किसी तरह से हम दूसरी पार्टियों को खड़ा करें, निर्दलियों को खड़ा करें, ताकि वो कांग्रेस के बहुमत के चांसेस ख़राब कर सकें। हमें खुद ऐसा नहीं महसूस हुआ कि कोई भी वहाँ कांग्रेस के बहुमत की, स्पष्ट बहुमत के चांस ख़राब कर सकता है, क्योंकि लोग अब तंग आ चुके थे, वो पक गए हैं वहाँ भाजपा से, और वो चाहते थे कि कांग्रेस ही जीते और कांग्रेस ही सरकार बनाए, और कांग्रेस ही आके उनका दुख सुख उनके साथ बांटे। कांग्रेस उनके सारे जो कांग्रेस ने भी वायदे किए, औरों ने भी वायदे किए, जो उन लोगों को अभाव महसूस होते थे, चाहे वो पहलवान है, किसान है, जवान है, युवा है, महिला है, जो भी हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब लोग हमें जो मिले, चाहे वो पलवल में था, चाहे वो बल्लभगढ़ में था, चाहे वो फरीदाबाद में आसपास मतलब मेवात में, चाहे वो नूह में था, चाहे वो फिरोजपुर झिरका में था, वो हर जगह हमें ये लगा कि कांग्रेस ही सबके दिलों पे, सबके मुंह पे, सबकी ज़ुबान पे कांग्रेस थी। अच्छा, आपने जैसे कैंपेनिंग करी हरियाणा में, आप किस किस विधानसभा में वहाँ पर गए? हम लोग अलग अलग विधानसभा में गए, बट मोस्टली इसी तरफ हम लोग गए, जैसे बल्लभगढ़ की साइड और ये पलवल की तरफ और मेवात की साइड, और ये वहाँ पे पृथला है, और हमारे कैंडिडेट्स थे बल्लभगढ़ में और यहाँ पलवल में। तो उन लोगों के लिए हम लोग ने प्रचार किया, और मेवात में जैसे मैंने आपको बताया, नूह में, और ये फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, तो वहाँ हमने अपने कैंडिडेट्स का प्रचार किया। और सब जगह एटलीस्ट मेवात में हमें यही दिख रहा था कि कांग्रेस की तरफ काफ़ी झुकाव है, लेकिन कुछ लोग ना डर डर के बताते थे। ऐसा क्यों? उनको ये लगता है कि उनके साथ बाद में उनको तकलीफ ना पहुंचाएं, अब कहीं बाय चांस कुछ उल्टा हो जाए तो उनको दूसरे लोग जो हैं, जो समर्थक नहीं हैं, वो उनको तंग ना करें, वो उनको तो तकलीफ कौन पहुंचाएगा उन्हें, किससे डर रहे थे वो ऑब्वियसली ऑपोजिट जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं से डर रहे होंगे, या ऑपोजिट पार्टी जो है, जो इस वक्त पावर में है केंद्र में और वहाँ पे राज्य में, तो उन लोगों के जो ये गुंडागर्दी तो रहती है। हरियाणा के मतदाताओं में कहीं ना कहीं डर भी आपको देखने को मिला? एब्सोल्युटली हमें डर देखने को मिला, बिल्कुल मिला जी। और हम उन सबको कहते थे कि डरो मत। हमारे एक युवा नेता ने इतना प्यारा आप लोगों को ये स्लोगन दिया है कि आप डरो मत, और आप सीधा अपने विश्वास पे रहें और अपनी आत्मा से चलें, और देखें कि जो आपको लगता है वो सही है, उन्हीं के लिए आप लोग वोट दें, पर वहाँ डर का माहौल है।
क्या ये लग रहा है कांग्रेस को वहाँ के लोग किस मुद्दे पर पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग, वहाँ पे जो लोग हैं, कांग्रेस ने जितनी भी उनको अपनी 7 गारंटियाँ दी हैं और सारी बातें बताई हैं, इन सब से लोग काफ़ी खुश, काफ़ी प्रभावित हैं। और उनको याद आ रहा है कि शुरू में जो कांग्रेस का वहाँ पे रूल होता था, उसमें कांग्रेस ने हमेशा ठीक से, सच्चाई से, ईमानदारी से निभाया। उन लोगों को याद है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हरियाणा और भी ज़्यादा मजबूत, और भी ज़्यादा विकास और भी ज़्यादा तरक्की वाला एक प्रांत माना जाता था। बीच में लूट फूट, झूठ की सरकार आ गई और वो उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। पब्लिक अब खुल के बोल रही है क्योंकि उनको मौका मिला है। तो हमने उनसे कहा कि आप हमसे तो ये बातें कर रहे हैं, हमसे, हमारे साथ आप प्रचार में चल भी रहे हैं, लेकिन अंत में जब 5 तारीख को वोट पड़ेंगे तब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा वोट तो हमारा गुमनाम होता है, हम तो अपने मन की करेंगे, अपने दिल की करेंगे। तो ये हमने देखा कि उसी से हम लोग ने ये अनुमान लगाया कि कांग्रेस के लिए इस वक्त काफ़ी रुझान है और स्पष्ट बहुमत आने के काफ़ी चांस नज़र आ रहे हैं, बशर्ते ये लोग जो अपने बाकी सरकार है, जैसे मोदी जी हैं, शाह जी हैं, ये लोग कोई ऐसी चाल ना चल जाएं जो किसी ने सोची ही नहीं और फिर उसमें थोड़ा इनको बुरा लगेगा, झटका हो जाएगा, तो उलट ना जाए जो कि हम लोग सोच रहे हैं, ऐसे नतीजे आने चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंट्स को, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको खड़ा कर देते हैं, छोटे मोटे चुटपैया दलों के हाँ, कैंडिडेट्स यही को। मेरा सवाल था, आप सही उस पर आ गई है। निर्दलीय कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। लग रहा था कि ये निर्दलियों को सिर्फ इसीलिए खड़ा किया गया है, जैसे आम आदमी पार्टी भी हर उसमें लड़ रही है, पर हमें नहीं लगता है, हमें लगता है मोस्टली ये लोग जीरो पे रहेंगे। लेकिन कंफ्यूज करने को लोगों का जो है ना, उनको वो करने में कि इनको थोड़ा सा गुमराह करो, इनको कंफ्यूज करो, ये लोग एकदम अपने दिमाग में थोड़ा सा इनको शक डाल दो, तो वो चीज़ों में ये लोग माहिर हैं। तो इस तरह के बातें, इस तरह के काम करने में, तो उसमें वो तकलीफ़ हो रही थी हमें भी, क्योंकि हम हैं बिल्कुल कांग्रेस के सिपाही जिसको कहा जा सकता है। जो कि मैं अमेरिका से आ सकती हूँ यहाँ सिर्फ कैंपेन करने के लिए, तो सोचिए कांग्रेस मेरा कितना बड़ा पैशन है। लेकिन ये लोगों ने जो वहाँ पे जो हमने देखा है ज़मीन में, वो सत्य मैं आपको बता रही हूँ। ये लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हंग असेंबली बने, हंग अच्छा, आप असेंबली। काफी समय से, सोनिया गांधी के समय से आप जी जुड़ी हाँ, हुई हैं। जी। आप थोड़ा ये बताइए कि उस टाइम की राजनीति कांग्रेस की और इस टाइम की कांग्रेस की राजनीति में क्या फर्क है, क्या बदलाव आया है? क्यों जनता अब जो है पूरे बहुमत से कांग्रेस को क्यों नहीं जिता है? उस टाइम भी हम लोग पूरे बहुमत से ही जीते थे। राजीव गांधी जी के ज़माने में, सोनिया जी के ज़माने में समर्थन भरपूर मिलता था हमें। बीजेपी कहाँ थी? 1, 2, 3, 4 सीटों पे कुछ भी नहीं था बीजेपी के पास। ये किसी तरह मैनिपुलेशंस होके, पर अभी लोकसभा में क्या कहते हैं, शतक भी पार नहीं कर पाई है। हाँ करेक्ट, अब वो थोड़ा हो गया, बिकॉज ये लोग ना, देखिए वहाँ पे हमने जो सुना, एयर कंडीशनर भी दिए गए हैं, फ्रिज भी दिए गए हैं, साइकिल भी दी गई है, मोटरसाइकिल भी दी गई है, स्कूटीज भी दी गई हैं, कैश भी दिया गया है। इन सब चीज़ों का जो वहाँ बंटवारा हो रहा है, ये लोग जो दिए जाते हैं, इनसे लोग थोड़ा प्रभावित भी हो जाते हैं। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात है, क्योंकि आजकल नवरात्रे का दिन है, नवरात्रि चल रही है, ये लोग वहाँ पे यही कहते थे कि देखिए अब हमने आपको ये दिया है, हमने आपको मजबूत किया है, हमने आपके घर को भर दिया। फर्नीचर दे रहे थे, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी घर की चीज़ें, स्टील के बर्तन, ये वो। तो अब देवी नाराज़ हो जाएंगी अगर आपने हमें वोट नहीं दिया, हम तो दूसरी पार्टी के, हम तो कांग्रेस के नहीं हैं, तो आपको कांग्रेस को वोट नहीं देना है, आपको दूसरी पार्टी को वोट देना है। तो वो बड़ा अटपटा सा हमें लगा। इस तरह से हम धर्म को, रिलीजन को राजनीति में कब लाना छोड़ेंगे, कब इसको लाना बंद करेंगे, ये मैं अमेरिका में भी नहीं देखती हूँ। अमेरिका टोटली काफ़ी क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन वहाँ कोई भी अपने धर्म को लेके कोई मुद्दा नहीं बनाता है। मैं आपके पास वापस आती हूँ। आप बताइए, मोदी जी ने वहाँ पर रैली की और कुरुक्षेत्र से भाषण दिया कि तीसरी बार हरियाणा जो है हैट्रिक मारने वाला है। मोदी जी ने ये भी बोला था कि कांग्रेस को कोई घुसने नहीं दे रहा है हरियाणा में। लेकिन आज की डेट में हरियाणा में कांग्रेस की कितनी लहर है या मोदी की कितनी लहर है, ये तो सबको पता है। आज वहाँ पे क्या है कि हम, कांग्रेस नहीं लड़ रही है, वहाँ की जनता लड़ रही है।
मोदी को उखाड़ फेंकने का काम जनता कर रही है। देश कांग्रेस की विरोधी है लड़ाई। कांग्रेस, जाति विरोधी है। नहीं, देश विरोधी होती तो आज देश जब से आजाद किया था कांग्रेस ने करवाया था, गांधी जी ने करवाया था। तो गांधी जी की एक सोच जो है ना, वो आज जब लोगों को याद होता है तो वो गांधी जी की सोच पे ही चलना शुरू करते हैं। ठीक है ना। आज मोदी की सोच है जो धर्म पे है, कभी राम पे, कभी कृष्णा पे, कभी देवी पे, कभी देवता पे, तो कभी उनकी मंदिर कभी मंदिर पे। अब हमारे अयोध्या में क्या किया था इन्होंने, धर्म के नाम पे मतलब वही किया था। तो अयोध्या में क्या हुआ, हम लोगों ने इनको उखाड़ के फेंक दिया। हम धर्म की राजनीति हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहते हैं। हमारे बच्चे आज 10 साल में कितने बेरोजगार हुए हैं। हमारा काम क्या था 10 साल पहले, आज क्या है, हम 40 साल पीछे चले गए हैं। तो धर्म की राजनीति हरियाणा में भी देखी जा रही है। हाँ, वहाँ पर भी देखी जा रही है। क्या लगता है वहाँ वहाँ के पे- मतदाता धर्म पर जा रहे हैं या नहीं, नहीं? अभी नहीं जा रहे हैं। अब वो धर्म को पहचान लिया इनको कि इनके धर्म की राजनीति के अलावा और कुछ है नहीं। इनको काम इनके पास क्या किया वो कहने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं मोदी। अंतिम और सवाल है मेरा आपसे, क्या लगता है सीधी टक्कर है भाजपा कांग्रेस में या सिर्फ एक तरफा मुकाबला? नहीं, सीधा टक्कर है। सीधी टक्कर है जी। उसमें किसी का नहीं, ना जो निर्दलीय है उनका, ना आप पार्टी का, किसी का उसमें नहीं है, सिर्फ हमारी कांग्रेस का और बीजेपी का है। आप क्या सोचती हैं, यही आंसर? मैं यही सोचती हूँ कि बिल्कुल सीधी टक्कर है। ये दोनों बड़ी पार्टीज जो हैं इन्हीं के बीच में टक्कर है और कांग्रेस इनको पछाड़ क्या देगी। होने वाला है 8 अक्टूबर? कांग्रेस जीतेगी, ये तो मेरी ख्वाहिश भी है और मैं चाहती भी हूँ। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग इतने कोई वो प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हैं। बट ये है ज़रूर कि कुछ लोग प्रभावित हो भी जाते होंगे चाहे धर्म को लेकर, स्पेशली इन दिनों में जबकि देवी के वक्त है और नवरात्रि चल रही हैं, तो हो सकता है कुछ लेडीज़ प्रभावित हो जाती हैं। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं ना, वहाँ पे महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। ये लोग तो कहते रहे हमने इतना विकास कर दिया है, जगह जगह स्कूल बना दिए हैं, जगह जगह शौचालय बन गए हैं, जहाँ जगह काम दिया जा रहा है, रोजगार। स्मृति ईरानी तो खुद कह रहे हैं कि 10 साल में इतना विकास किया, शायद ही वहाँ पर कांग्रेस ने किया हो। हाँ, तो वही उनको जरा वहाँ पे लेके जाते हम तो बड़ा अच्छा लगता हमें, क्योंकि वहाँ पे आपको या तो उनमें जाना पड़ता है फील्ड्स में, जाके वहाँ बैठना पड़ता है, या है ही नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ। विकास नहीं है वहाँ। विकास तो बिल्कुल भी नहीं है। लगता ही नहीं है कि दिल्ली से 10 किलोमीटर आप बाहर चले जाएं, सड़कें टूटी फूटी, कुछ भी नहीं है। मतलब हरियाणा में एंटर करते ही आपको नजर आ जाता है कितना अंतर है राजधानी का और इन जगहों में, कोई विकास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। पुराने जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़े, जिन्होंने वहां पर जाकर कैंपेनिंग की डोर टू डोर, और यही बताया जा रहा है कि वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ झुकाव है, समर्थन है, और यही देखा जा रहा है कि 8 अक्टूबर को भी कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर जो विकास होना चाहिए था, मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल वहां पर उन्होंने शासन चलाया, फिर उसके बाद नायब सिंह सैनी कार्यवाहक बने, तो वहां पर जो 10 साल उन्हें दिए गए, 2 मुख्यमंत्री बदले गए, वहां पर विकास उस तरीके से नहीं हुआ। जैसे कि बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड से काम हो रहा है। हालांकि वहां पर बहुत कुछ खामियां हैं, कमियां है, पर अगर कांग्रेस आती है 8 अक्टूबर को, क्या वो कमी और खामियां पूरी करेगी? मैं आपके साथ हितेश मंगवाना।